सर ये फरमाएगा कि ये भी खबर आई कि बुशरा बीबी साहिबा ने मिशाल यूसुफजई साहिबा को अपनी तर्जुमानी से हटा दिया है और उनकी जगह नईम पंजोता साहब समेत कोई 4 के करीब अफराद को तैनात किया गया है। अपना तर्जुमान उन्होंने मुकर्रर किया है। क्या इसकी वजह यह है कि मिशाल साहिबा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक रिफ्ट पाया जाता था, या कुछ ऐसे ऑफिशियल मैटर्स थे जो कि पार्टी से मुंसलिक थे जो उन्होंने पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने किए? वजह क्या है मिशाल साहिबा को हटाने की? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर हुकूमत में इस किस्म के डिसीजंस जो फैसले किए जाते रहे हैं। कोई लाजमी नहीं कि हर फैसला जो है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर डिस्कस किया जाए। वजूहात होंगी। अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अगर ये हुआ है तो उसकी वजूहात होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस होनी चाहिए। इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत अपने आप को तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये कह रही है कि बहुत बेहतर काम किया है। इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर किए हैं, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम की है। फिर इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो तारीफ़ें कर रहे हैं और साथ में बैनुल-अक़वामी सुदूर भी जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। तो बज़ाहिर देखा जाए तो हुकूमत तो बड़ी मुतमईन नज़र आती है, लेकिन अपोजिशन मुतमईन नज़र आती है या नहीं? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी। देखिए, हाँ, इनकी जो कार्रवाई है वो 60 पेज के सप्लीमेंट में पोशीदा है, जिसमें मुझे बताया किसी ने कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक 301 तस्वीरें तकरीबन पब्लिश की गई हैं। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों की तादाद के ऊपर उसकी उस डिनोमिनेटर की बेसिस के ऊपर आप मेजर करेंगे तो बहुत बहुत कामयाबी हुई है, बहुत तरक्की हुई है। लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस मुल्क में रोजगार के लिए मैस एक्सिडस ऑफ पीपल हो, लोग जा रहे हों, इस वक्त सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो पासपोर्ट ऑफिसेस में है। आप जाके खुद देख लीजिए, वहाँ वो लोग हैं जो कि जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बना के नौकरी की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हैं वो दर-बदर होंगे। इस सिलसिले में कुछ रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कुछ ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं जहाँ के बोट सिंक हुई हैं, जिसमें कि ख़ासे तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और इसके साथ-साथ सिर्फ एक और फ़िगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वक़्त पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ में सबसे ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से जो पहला पॉइंट मैंने कहा है कि लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ उम्मीद जो है एम्प्लॉयमेंट की वो नज़र नहीं आ रही। बाकी रहा IMF का और बाकी से दूर की आपने बात की है, तो ये जो मामलात होते हैं ये महीनों पहले जो तय होते हैं और उसके बाद जो विजिट्स होते हैं वो होते हैं। जहाँ तक रहा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कॉन्फिडेंस, वो तो अभी IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। जब वो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में से उनको देखेगा तो उसके बाद ही उनकी कोई स्टेटमेंट आएगी, तो ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त जो पाकिस्तानी साहिबान इक़्तिदार हैं उनकी पॉलिसीज़ में। मुझे तो ख़ासे शुकूक व शुबहात लगते हैं कि क्या वो भी इनको एक क्लीन चिट देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ख़तरात हैं जो कि मंडला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फजिंग ऑफ फिगर्स जो है वो शरीफ ख़ानदान का एक बहुत पुराना वतीरा है। आपको याद है कि इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक लेवल के ऊपर डिस्कवर हो चुका हुआ है और वहाँ पाकिस्तान को खासी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा।